आज हम बयान करेंगे इंसानियत के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसानियत की वालिदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का वो अजीम वाक़या जिसमें अल्लाह की कुदरत, शैतान की दुश्मनी और हज़रत इंसान का इम्तिहान छिपा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताली ने जब ज़मीन से मुठीली और इरादा फरमाया कि इंसान को पैदा करेगा, तो उसने फरिश्तों को फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, आए अल्लाह, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताली ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल बनाई, उसे खशक किया, दरस्त बनाया और जब चाहा अपनी तरफ से रूह फूंक दी। रूह फूंकी गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए, उठ खड़े हुए, आंखें खोलें, चलना सीखा, बोला और अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया। फिर अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह सजदा इबादत नहीं था बल्कि ताज़ीम था। सबने सजदा किया, सिर्फ एक ने इनकार किया, अबलीस। इसने तकब्बुर से कहा, मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। इसी दिन से अबलीस अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया और उसने क़यामत तक आदम की औलाद को गमराह करने की कसम खा ली। 2. हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे। अल्लाह ने चाहा कि इंसान अकेला न रहे, इसे मोहब्बत, दोस्ती, सुकून और साथ की नामत मिले, तो अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो सामने एक खूबसूरत पाकीज़ा हस्ती थी। फरिश्तों ने पूछा, आए आदम, ये कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हव्वा हैं, मेरी ज़ौजा, मेरा सुकून। यूं इंसानियत की बुनियाद एक जोड़े से रखी गई। फिर इंसान की ज़मीनी ज़िंदगी की शुरुआत, ज़मीन पर उतर कर इंसान की कहानी शुरू होती है। मेहनत, आजमाइश, गलती, तौबा और अल्लाह का रहमत वाला दरवाज़ा, ये वाक़या हमें सिखाता है। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह मुआफ़ कर देता है। शैतान दुश्मन है मगर अल्लाह करीब है। दुनिया इम्तिहान है और असल ज़िंदगी आखिरत है। 4. शैतान का धोखा। इब्लीस आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से सख्त दुश्मनी रखता था। वो चाहता था कि इन्हें भी नुकसान पहुंचाए। वो छुप कर आया और वसवसा डाला, अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, फरिश्तों जैसे बन जाओगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। शैतान ने कस्में खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। आखिरकार आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम भूल गए कि अल्लाह ने मना किया था और उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही फल खाया, जन्नत की हालत बदल गई और उन्हें एहसास हुआ कि गलती हो गई। 5. तौबा, माफी और जमीन पर उतरना। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के सामने झुक गए और रोने लगे। उन्होंने वो मशहूर दुआ पढ़ी, आए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें माफ ना करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीना खसारा उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताली ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन इंसान का असल इम्तिहान जमीन पर था। अल्लाह ताली ने फरमाया, अब तुम जमीन पर उतरो, वहीं रहोगे, काम करोगे, एक दूसरे की नस्ल बढ़ाओगे, फिर एक दिन मेरे पास लौट कर आओगे। यूं हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेज दिया गया। फिर इंसान की जमीनी जिंदगी की शुरुआत, जमीन पर उतर कर इंसान की कहानी शुरू होती है। मेहनत, आजमाइश, गलती, तौबा और अल्लाह का रहमत वाला दरवाजा, ये वाकया हमें सिखाता है। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह मुआफ कर देता है। शैतान दुश्मन है मगर अल्लाह करीब है। दुनिया इम्तिहान है और असल जिंदगी आखिरत है। इख्तिताम। 10. हम सब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमारा फर्ज है कि हम शैतान के धोखे से बचें, अल्लाह की इताअत करें और अपने असल घर जन्नत की तरफ वापस जाने की कोशिश करें।